पुतिन की ड्रोन पावर में सबसे खतरनाक साबित हुआ है शाहिद 136 ड्रोन, जो ईरान से सप्लाई किया गया है। अब कई रिपोर्ट ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि पुतिन अब रूस में ईरान के ड्रोन की फैक्ट्री लगा चुके हैं। ब्रिटेन के थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट में बताया गया है पुतिन ने मॉस्को से 900 किलोमीटर पूर्व में अलाबुगा में एक ड्रोन फैक्ट्री बनाई है। इस शहर में रूस के और भी हथियार बनते हैं, लेकिन अब अलाबुगा में 80,000 वर्ग मीटर के इस कॉम्प्लेक्स में शाहिद 136 ड्रोन का भी उत्पादन तेज हो गया है। रूस में शाहिद 136 को जेरान 2 का नाम दिया गया है, यानी ईरानी ड्रोन का रशियन नाम, लेकिन टारगेट हो रहे हैं ज़ेलेंस्की के शहर। पुतिन की रणनीति साफ है, वो ड्रोन की फैक्ट्री लगाकर अब सिर्फ ज़ेलेंस्की को ही जख्म नहीं देना चाहते, वो पूरे नेटो को बताना चाहते हैं कि उनकी ड्रोन पावर अब पूरे नेटो पर कोहराम बरसाएगी। आप इसे पुतिन की तरफ से होने वाली मौत की बारिश भी कह सकते हैं। और ये बारिश करने के लिए पुतिन की दूसरी फैक्ट्री देखिए। ये फैक्ट्री रूस के इज़हेस्क में है, जो मॉस्को से 1000 किलोमीटर पूर्व में है। यहां भी शाहिद 136 ड्रोन की कॉपी जेरान 2 का उत्पादन चल रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैक्ट्री ऐसी कंपनी चला रही है जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल भी बनाती है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है। इसे रूस ने यूक्रेन के हर मोर्चे के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसी ड्रोन से यूक्रेन के एयरबेस से लेकर हर मिलिट्री बेस को टारगेट बनाया गया है, क्योंकि ये ड्रोन अपने टारगेट के 2 मीटर के दायरे में गिरता है, यानी ऐसा सटीक कि दुश्मन का बचना नामुमकिन है। कैपिटल कीव के बाद ज़ेलेंस्की के सबसे अहम शहर खार्किव का यह हाल भी ऐसे ही ड्रोन अटैक में हुआ है। दरअसल रूस में परमाणु बेस पर हमले के बाद यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं। खार्किव और ओदेसा पर हो रहे ड्रोन हमलों और मिसाइल अटैक ने ज़ेलेंस्की को चारों खाने चित कर दिया है। हर तरफ आग और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन ये आग इसलिए नहीं बुझ रही क्योंकि 3.25 साल के युद्ध में शोलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पुतिन के इन्हीं हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की ने बड़े मौके पर चौका लगाने की कोशिश की, और इसीलिए वो नीदरलैंड्स में नेटो की सालाना बैठक में भी पहुंचे और ये भी बताया कि पुतिन का गुस्सा अब रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले बता रहे हैं कि पुतिन अब इस युद्ध को बहुत जल्दी समेटना चाहते हैं, लेकिन बड़ा खतरा आगे है, क्योंकि पुतिन की नजर अब उन देशों पर है जिन्होंने ज़ेलेंस्की की मदद करके रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये बात ज़ेलेंस्की बार बार पूरे नेटो ग्रुप को बता रहे हैं, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी गारंटी ट्रंप ही दे सकते हैं। यूक्रेन में पुतिन के हमलों के बाद ऐसी ही तबाही नजर आती है, और तस्वीर बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि ड्रोन और मिसाइल धमाकों के बाद यूक्रेन के शहर वैसे ही नजर आते हैं जैसे इजराइल की बमबारी के बाद गजा नजर आता है। खार्किव को जलाकर रूस का अगला टारगेट कौन बनने जा रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। कैपिटल कीव से लेकर खार्किव और सूमे, हर शहर में रूस की फौज लाशों का पहाड़ खड़ा करना चाहती है, लेकिन परमाणु बेस पर हमले के बाद यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं। 3.25 साल के युद्ध में पुतिन के शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। रूस में सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को लेकर अब बस एक मकसद है, संपूर्ण जीत, और यूक्रेन में नाजीवाद हुकूमत की 100% तबाही। लेकिन पुतिन के इन इरादों को टक्कर देने के लिए यूरोप में नई कोशिश शुरू हो गई है। ज़ेलेंस्की हर उस शख्स से मदद चाहते हैं जो रूस को अपना दुश्मन मानता है, और इसीलिए यूक्रेन को हथियार दे रहा है या फिर आगे दे सकता है। यानी ज़ेलेंस्की लगातार सप्लाई रूट बरकरार रखने के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन को हथियार मिलने बंद हुए
तो समझ लीजिए कि जेलेंस्की की सेना 24 घंटे भी पुतिन के आगे टिक नहीं पाएगी। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। रूस की सेना इस वक्त 1000 किलोमीटर के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ लड़ रही है। इसीलिए सूमे और खार्किव का मोर्चा कब ढह जाएगा, इसका डर यूक्रेन की मिलिट्री लीडरशिप में ऊपर तक फैला हुआ है। जेलेंस्की को घेरने के लिए रूस ने 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात करने की तैयारी कर ली है। यह खबर यूक्रेन के सूत्रों से पता चली है। इनमें 15 इन्फेंट्री डिवीजन है। एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो साफ है कि पुतिन सीज फायर नहीं, अब यूक्रेन पर डबल फायर करना चाहते हैं। पुतिन बार बार बता रहे हैं कि उनके गुस्से में जेलेंस्की के लिए रहम की कोई जगह नहीं। पुतिन का सिर्फ एक मकसद है, नेटो का सरेंडर और यूक्रेन के टुकड़े। इसीलिए पुतिन के लगातार हमलों ने अब और तेजी से यूक्रेन को जलाना शुरू कर दिया है। मई और जून के बाद जुलाई महीने की शुरुआत भी बहुत खतरनाक हुई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पुतिन का इरादा अब यूक्रेन की फौज को पूरी तरह खत्म करना है।